हाय दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम एकेडमी। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लेकर आए हैं कि सेंट्रॉइड स्ट्रेट लाइन में किसी ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन से यक्स सेंटर क्या होता है, और इसमें सारे तो हम लोग समझेंगे कि इन सेंटर कैसे निकालते हैं, एक्स सेंटर कैसे निकालते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो हमारे पास ये गिवन है कि सेंट्रॉइड, पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर अपना है स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियम। मीडियन का किसी मीडियन क्या होता है कि किसी ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है कि ट्रायंगल के सामने वाली साइड के किसी वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है मीडियन। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिडिल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कहलाती है मीडियन। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? जब किसी लाइन के मीडियन खींचा जाता है, किसी ट्रायंगल में मीडियन खींचा जाता है, उन सारे मीडियन का, ये समझ लो कि पी क्यू आर है। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो मीडियन जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही कहलाता है सेंट्रॉइड कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। इधर बनाते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। ये है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? और ये मीडियन जो होती हैं वो डिवाइड करते हैं, और मीडियन जो साइड मीडियन एक दूसरे को कहाँ कितने में डिवाइड करते हैं, किस रेशियो में? 2:1। मतलब कि ये हो गया 2 यूनिट लेंथ होगी तो ये 1 यूनिट लेंथ होगी। कितना होगी? अगर ये 2 यूनिट लेंथ है तो ये कितना होगा? 1 यूनिट लेंथ होगा। तो अब हमें लिखना है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये क्या करता है सेंट्रॉइड? किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से खींचा जाता है जो सामने वाली साइड को सेम पार्ट में डिवाइड करे, यानी कि ये वाला पार्ट ये वाले बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा है। तो ये हो गया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में अगर वर्टेक्स का गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं तो समझते हैं इसी बात को कि जैसे कि ये क्वेश्चन है कि कोई ट्रायंगल है और उसका कोई ट्रायंगल है, उस क्या गिवन है? उसका सेंट्रॉइड गिवन है। सेंट्रॉइड क्या है? इन अ ट्रायंगल सेंट्रॉइड इज 2,7 मान लो है, एंड कोऑर्डिनेट इट्स साइड, इसके साइड का दिया 4, 8 एंड -26, इसके साइड के कोऑर्डिनेट दिए गए। तो फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अदर साइड। तो हमें ये फाइंड करना है कि अदर साइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अदर साइड का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है जिसमें 2, 7 उसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या है? 2,7 है। तो कोऑर्डिनेट उसके जो साइड के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,8 है, -2,6 है। तो हमें कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दूसरे साइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दूसरे साइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ध्यान से देखते हैं कैसे निकालेंगे। कि हमें ये बातें पता है कि ये वाला 4,8 रिलेट कर लेते हैं, ये है -2,6 है, और ये हमें बताना है x y ले लेते हैं, उसका सेंट्रॉइड जो है वो है 2,7 है। ऐसा कुछ गिवन है। तो हमें ये बात पता है कि सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट जो होगा ये x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा। तो सेंट्रॉइड दिया है 2 मतलब कि x1 का मतलब है 4 प्लस होगा तो -2 हो जाएगा, प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज
ये हो जाएगा 3 to 6, इसमें से 2 बचेगा तो x बच जाएगा 6 में से 2 गया, बच जाएगा 4। तो आ गया x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4। तो इसी तरह से 7 इज इक्वल टू हो जाएगा, सेंट्रोइड दिया 7, तो सेंट्रोइड की जगह पर लिखेंगे 7 और सेंट्रोइड बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है। तो y1 कितना है, y1 है 8 प्लस 6 प्लस y अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 6 8 6 14 हो जाएगा और 7 3 21 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। y आ गया कितना 7, 4,7 आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,7। तो ये तो आसान टाइप का क्वेश्चन था। पहला था सेंट्रोइड का पहला क्वेश्चन था, ये थोड़ा आसान था। क्या था कि उसके दो साइड के कोऑर्डिनेट गिवन है, तीसरी साइड का कोऑर्डिनेट हमसे पूछ लिया और उसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सेंट्रोइड अगर सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट दे करके दो साइड का पूछा तो हम फार्मूला बस वही जानते हैं, फार्मूला जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3y3 y1 प्लस y2 प्लस y3y3 लगा देंगे, हो जाएगा। चलो अच्छा, तो अब देखते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के। ऊपर वाला हटा रहे हैं तो ऊपर वाला हटाते हैं और एक अच्छा सा सवाल लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी कॉमा 1 अपॉन ए बी, बी सी कॉमा 1 अपॉन बी सी, सी ए कॉमा 1 अपॉन सी ए, वेयर ए बी सी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड। तो हमें बताना है कि इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये चीज बताना है कि उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो मिला कहने का मतलब ये है कि हमें कोई ट्रायंगल गिवन है, ध्यान देना सभी लोग ध्यान देंगे। ए बी सी गिवन है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो ये समझो कि ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है और सी कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ये है, ए बी सी सारे गिवन है। तो ये जो है ये क्या है कि ये बी सी आर द रूट ऑफ इक्वेशन इतने एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 6 प्लस 1 का ये ए बी सी क्या है रूट है। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं यही होगा, सेंट्रोइड होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 3 होगा। और दूसरा क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 3 होगा। तो वाई का क्या होगा 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA ये होगा। तो इतनी बातें क्लियर है इस सेंट्रोइड में। लेकिन अगर हमें ए बी बी सी सी ए, इसमें कह रहा है कि ए बी सी जो है वो रूट है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन ये शायद आया था जेई में। तो एक्स क्यूब माइनस इसमें कि ए बी सी क्या है, इसके रूट है, ए बी सी इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट के लिए फार्मूला आप सब जानते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम कहें कि ए बी सी इसके रूट है तो अल्फा बीटा गामा ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस टाइम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह क्या है ए बी प्लस बी टी बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा जो होता है, अल्फा बीटा गामा की जगह पर है ए बी सी, अल्फा बीटा गामा ए बी सी क्या है कि सी डी बाई ए हो जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। ये फार्मूला सब जानते हैं कि सम ऑफ द रूट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, सम ऑफ द रूट दो रूट्स का प्रोडक्ट करके सम ऑफ द रूट जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन 1 होता है। और ये होता है कि ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, टोटल ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो ये हो जाता है माइनस।
तो ये आ गई चीज़ें। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ए बी बी सी सी ए की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, लेकिन इसकी तो नहीं मिली है, इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर निकालते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बी सी सी ए, तो रहने तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे 3, और ये हो जाएगा यहाँ से अगर ए बी सी कॉमन ले तो बचेगा ए बी सी नीचे हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। कोई ए बी सी नीचे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी डिवाइड करेंगे बचेगा सी, सी ऊपर आ जाएगा, बी सी से जब डिवाइड करेंगे बचेगा ए, तो ए ऊपर आ जाएगा, और सी ए से डिवाइड करेंगे बचेगा बी, तो मिला जुला करके आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए बी सी। अब यहाँ पर सारी की वैल्यू पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपन लोग को पता है कि 6 होता है, 6/3 कामा ए बी बी सी सी ए क्या है 3/3 है, इसके अपॉन 3 ए भी अपॉन 3 होगा, सॉरी यहाँ पर अपॉन 3 होगा। एक्स का कोफिशिएंट x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 3 होगा बेटे। तो ये हो जाएगा 3/ABC कितना है -1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 6 में 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2, यहाँ करेंगे -3 में करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट 2, -1। क्या आ गया हमारे पास सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 2, -1। एक बार फिर समझते हैं कि ये ABC के कोऑर्डिनेट दिए थे, ABC उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए थे, तो हमें पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। तो अब ये चीज़ें हो गई, तो इसको ए बी बी सी सी ए बाई 3 लिख दिए, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कि ए बी सी इसका एलसीएम बन जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए बी सी, और होल अपॉन 3 रहेगा। और यहाँ पर फिर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 3/1, ए बी बी सी सी ए आ गया 6/1, ए बी बी सी सी ए क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा -1 आ गया। अब यहाँ पर सारे वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद 2, -1 आ गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हो गया। तो ये देखते हैं अगला टॉपिक इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है अंतः केंद्र, इसका हिंदी होती है अंतः केंद्र। तो इन सेंटर को समझते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब है कि ये इन सेंटर वो होता है, किसी ट्रायंगल का इन सेंटर वो होता है जो उसके अंतः कोण का बाइसेक्टर होता है। अंतः कोण को बाइसेक्ट करता है मतलब कि अंतः कोण को 2 बराबर भागों में काटता है, वो होता है इंटरनल अंतः इन सर्कल होता है, इन सेंटर होता है। या जो सेंटर को रेडियस लेकर के जब खींचेंगे तो इन सर्कल बनेगा। तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को सारे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वही होगा कि इन सेंटर। तो ये इन सेंटर आ गए जहाँ पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मीट करते हैं, वही कहलाते हैं पॉइंट इन सेंटर। ये कहलाता है पॉइंट इन सेंटर। तो इन सेंटर अगर हम मानते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, अगर ऐसा मानते हैं, अगर ये भी मान रहे हैं कि ए के सामने की साइड को हम मान रहे हैं स्मॉल ए लेंथ की, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी लेंथ की मान रहे हैं और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी लेंथ की मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे आता है, इन सेंटर जो होता है वो आता है, इन सेंटर ये होता है ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाता है ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये आ जाता है कि इन सेंटर ट्रायंगल का इन सेंटर आ जाता है। इन सेंटर क्या हो जाता है ए x1 बी x2 सी x3 बाई ए बी सी, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 इक्वल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये हो जाते हैं इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है कि ये एंगल को, ये जितना एंगल होगा उसका हाफ हाफ होगा, ये भी हाफ हाफ, ये भी हाफ हाफ होगा, तो उसके बाद ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। चलो ये क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। तो किसी इन सेंटर कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कोई हो गया कि डायरेक्ट बताते हैं कि कोई एक सर्कल है, कोई एक सेंटर है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का इन सेंटर हमें फाइंड करना है, इन सेंटर को हमें फाइंड करना है, इन सेंटर यहाँ पर निकालना है। तो हमें मान रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, ये मान लो कुछ अपने से 1 1 0 मानेंगे और इसे मानेंगे 0 2। तो ये हो गया हमारे पास सर्कल। तो अब इसका इन
और यहाँ के सामने की लेंथ नहीं गिवन रहेगी। अगर ऐसे कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम लेंथ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, पहले लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेंथ निकालते हैं BC, पहले निकालेंगे BC बराबर क्या होगा कि -1 - 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 1 गणना में 4 1 5 √5 आ जाएगा। तो BC AC कितना आ जाएगा, AC देखेंगे हम लोग, AC यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 - 0 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 में से 1 गया तो -1, 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 हो जाएगा √2। AC हो गया, BA क्या होगा, AB क्या होगा 1 - -1, 1 तो 1 + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 1 - 0 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा √5। तो इसमें ये आ गया कि इसकी लेंथ कितनी आ गई, √5 आ गई, इसकी भी लेंथ कितनी आ गई, AC कितनी आ गई, √2 आ गई, ये भी कितनी आ गई, √5 आ गई। तो अब हमारे पास साइड और करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट पता है वर्टेक्स का, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें इन सेंटर निकालना है, इन सेंटर निकालना है। तो हम ऊपर का मिटाते हैं, ऊपर लगा दिया जाता है। तो इन सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AX1 A के सामने इसको स्मॉल ए बोलते हैं, AX1 तो हो जाएगा √5x1 मतलब 1, √5x1 मतलब 1 प्लस BX2 B, तो B मतलब कि B के सामने वाली साइड V होती है, BX2 का मतलब है -1, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 प्लस C के सामने वाली साइड होती है स्मॉल C x3 और C वाला कोऑर्डिनेट होता है C, अपॉन हो जाएगा A प्लस B प्लस C √5 प्लस √5 प्लस √2, ये सब ऐसे रूप में आ गए। तो इसका क्या हो जाएगा आगे, वैसे सेम ऐसे y चलेगा, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3, AY1 तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है √5 इंटू y1 क्या है, y1 है 1 प्लस B कितना है, B है √2 और y2 0 इंटू 0 प्लस C कितना है √5, C के सामने वाली C होता है स्मॉल c, √5 इंटू y कितना है यहाँ पर 2 है, अपॉन A प्लस B प्लस C √5 प्लस 2, यही है √2। ये हो जाएगा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर देंगे, बस हो गया कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। तो क्या आ गया इन सेंटर √5 प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा -√2, ये हो जाएगा 0 अपॉन 2√5 प्लस 2, क्योंकि ये √5 2√5 हो जाएगा प्लस ये कॉमा, ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√5 प्लस 2√5 अपॉन 2√5 प्लस √2, ये हो जाएगा। अब इसके ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस छोड़ देना है, √5 -√2 अपॉन 2√5 प्लस 2, ये कॉमा, ये 2√5 ये √5, तो ये 3√5 हो जाएगा अपॉन 2√5 प्लस √2, ये हो जाएगा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये थोड़ा रूट में आ गए हैं क्योंकि इसकी वैल्यू निकल नहीं पाई, इसके रूट में आ गए हैं, ये हो जाएगा इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये इन सेंटर हो गए, इन सेंटर पर क्वेश्चन होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक सेंटर। एक सेंटर क्या होता है, किसी सर्कल का एक सेंटर होता है, बाह्य केंद्र हिंदी में कहा जाता है। एक सेंटर होता है कि एक सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरनल एंगल एंड वन टू एक्सटर्नल एंगल एंड वन इंटरनल एंगल, दो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको कहें कि I1 I2 I3, तो
एक सेंटर कहाँ बनेगा, इन सेंटर इसके अंदर बनता था ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल के बाहर रहेगा। ट्रायंगल के बाहर जब इसी साइड को, दो साइड को बढ़ा दिया जाएगा तो बढ़ाने पर दोनों साइड को जहाँ पर टच करेगा वो होता है एक सेंटर होता है, किसी ट्रायंगल का एक सेंटर होता है। I1 I2 I3 एक सेंटर हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं, वही कोऑर्डिनेट है। इन सेंटर का बस अंतर है कि अगर हमें I1 निकालना है तो ऐसे कर देंगे -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर कॉमा इसमें भी हो जाएगा -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c, ये -a प्लस b प्लस c हो जाएगा। माइनस लग जाएगा केवल सामने आगे वाले I1 अगर निकाल रहे हैं तो। अगर I2 निकालते हैं तो I2 में क्या हो जाएगा, ax1 माइनस bx2 हो जाएगा, माइनस bx2 प्लस cx3 बाई a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c, ये कॉमा ax ये y1 माइनस by2 प्लस cy3 बटे a माइनस b प्लस c। ऐसे I3 भी आ जाएगा, ऐसे से I3 क्या होगा, I3 हो जाएगा ax3 ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 बटे a माइनस b प्लस c, कामा ay1 माइनस by2 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c, ये हो जाएगा। इन सेंटर निकालने का फार्मूला ये हो जाएगा एक सेंटर I1 I2 I3, क्योंकि इसमें तीन सेंटर बनेगा, तीन सर्कल बनेगा किसी ट्रायंगल ABC है तो इसके तीन, किसी भी ट्रायंगल में तीन एक सेंटर होंगे, जो एक सेंटर तीन होंगे तो उसके तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट आएंगे। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, I1 अगर निकालना तो पहले में माइनस लगा देंगे, अगर I2 निकालना है तो दूसरे में लगा देंगे, अगर I3 निकालना है तो तीसरे में लगा देंगे। यहाँ पर लगा ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c हो जाएगा। ये हो जाएगा एक सेंटर के लिए फार्मूला। और एक सेंटर का क्वेश्चन भी जैसे कि सेंटर के निकाले थे वैसे ही निकालना होगा, एक सेंटर के लिए भी निकालना होगा। तो ये एक सेंटर और इन सेंटर हो गए। हाँ दोस्तों, तो हो गया। तो आर्थो सेंटर एक बात और समझ लेते हैं इसमें, आर्थो सेंटर क्या होता है। आर्थो सेंटर होता है किसी ट्रायंगल में किसी साइड से, किसी ट्रायंगल ABC, मान लो कोई ट्रायंगल है ABC, तो इस साइड से ये वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर खींचा जाए, किसी ट्रायंगल में सामने वाली वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा जाए, इस परपेंडिकुलर का जो बाइसेक्टर होगा इसे कहा जाता है आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर क्या होता है कि किसी ट्रायंगल में इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर लिख देते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड क्या, लैटिट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, लैटिट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। आर्थो सेंटर क्या होता है, किसी ट्रायंगल का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जो लैटिट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड होता है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो होगा वो लैटिट्यूड होगा, और वही इन सारे लैटिट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे, आर्थो सेंटर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, आर्थो सेंटर। अगर इसका हमें निकालना होता कि आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर हम उसको HK मान लेते हैं कोई पॉइंट से, तो अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो ध्यान देना कि अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते थे कि स्लोप ये होगा, जो ये PQR कह देते हैं, PQR, इसको आर्थो सेंटर को यहाँ पर O से कह देते हैं। तो आर्थो सेंटर जो होगा BQ परपेंडिकुलर होगा AC पर, BQ परपेंडिकुलर AC है, परपेंडिकुलर है, तो इस ये भी तो हो जाएगा BO परपेंडिकुलर AC हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक लाइन जो होगी वही सेम लाइन है, तो ये भी परपेंडिकुलर इस पर हो जाएगी। तो अगर हम इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का परपेंडिकुलर करें, परपेंडिकुलर m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ का HK भी निकाल सकते हैं आराम से।
तो ये हो गए आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर के बारे में जान गए कि आर्थो सेंटर क्या होता है। आर्थो सेंटर होता है कि सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वही आर्थो सेंटर कहलाता है। ये हो गई चौथा पॉइंट था आर्थो सेंटर, ये चौथा पॉइंट था। इन सेंटर, इन एक्स सेंटर, आर्थो सेंटर, अब हो गया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर को जान लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, उसके किसी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो होता है उसके साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है सर्कम सेंटर। अगर साइड पर परपेंडिकुलर खींचा जाए और वो जहाँ पर दोनों एक दूसरे को साइड काटते हैं वही कहलाता है सर्कम सेंटर कहलाता है। सर्कम सेंटर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये वाली रेडियस लेगा कि जब सर्कल खींचा जाता है तो इसके सर्कल इसके अंदर हो जाता है, ट्रायंगल के ये सर्कल एक सर्कल बनता है, इसे कहा जाता है सर्कम सेंटर कहा जाता है। यहाँ तक की अपनी वीडियो थी, 5 हो गए, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। तो आज का लेक्चर ही खत्म होता है और आप लोगों का धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, द एम एकेडमी। जय हिंद।